न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा। आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में किसको पूछेगा न्याय के दिन? तो एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी जमात है प्रचारकों की, सेवकों की, उपदेशकों की, जिसके लिए लिखा है खुजली मिटाने वाले सेवकों से महान रखवाला पूछेगा। खुजली मिटाने वाले सेवकों से। वाह, कैसा लग रहा है? अभी तक आप बात को समझे या आपको समझना होगा दोस्तों? तो फिर से कहता हूं, लिखा है महान रखवाला पूछेगा खुजली मिटाने वाले सेवकों से। पास्टर डैनियल, ये क्या चीज है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाइबल के अंदर इनके बारे में कुछ लिखा है? जी हां, लिखा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चित्र पर देख लो। यीशु को देखिए, जो भेड़ों का महान रखवाला है। यीशु के हाथ में जो लकड़ी है उसको देख लीजिए। और मुझे खुशी है कि ये फोटो मुझे मिल गया गूगल पे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यीशु ने अपनी भेड़ों को, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है। और साथ ही साथ आप भेड़ियों को देख सकते हैं, जिसका जिक्र यीशु ने खुद किया मत्ती 7वें अध्याय में, कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। वाह, यहां से आपको अपने आप को मजबूत सुनना है। मसीह मंथन के लोगों में आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत बारीकी से सुनना। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना कमेंट खूब करते जाएं, जैसे जैसा ठीक लगता है। हार्ट देना है, थंब देना है, क्या क्या देना है, आप लोग इसको जारी रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, इसका वॉल्यूम बंद कर दिया मैंने। जी, आप लोग करते जाएं जैसे आपको ठीक लग रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग कर रहे हैं। जी हाँ, या करते जाएं। परफेक्टली सेड नीता जी, थैंक यू। फिर से कहता हूं, आज इसके ऊपर बात होगी जिसको कहते हैं खुजली मिटाने वाले सेवक। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से आज की बातों को सुनेंगे। तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, खुजली मिटाने वाले सेवक बाइबल में कहां है? लीजिए या लीजिए। और मुझे खुशी है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसे ऐसे जो पोस्ट हैं, पोस्टर्स, पिक्चर्स, वो मदद के लिए दे देते हैं गूगल से, जहां आपको अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। तो दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय वचन से 3, 2 तिमोथियुस चैप्टर 4 वर्स 3, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। और ये जो समय आएगा ना, ये बात हो रही है एंटी क्राइस्ट के टाइम पर। और अभी भी अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2 का 18, लिखा है कि अंत के दिनों में मसीह का विरोधी आएगा। लेकिन कहता है कि हे प्रियो, अभी भी मसीह के विरोधी हैं जगत में। तब क्या आता उसने? तो इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के विरोधी हैं तब भी और अब भी। तो जब पौलुस लिख रहा था तो उसको पता था कि ऐसा समय आएगा जिसको यीशु ने भी कोट किया है, मैं रखूंगा। और जिसको नबी दानियल ने भी कोट किया, मैं उसको भी रखूंगा। ठीक है ना? आइए पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होगा। किसको? ऐसे लोगों को जो खरी शिक्षा प्रचार करते हैं। चर्च के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वो ग्रुप जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर बाइबल के वचन को ठीक से ना समझकर उल्टा सीधा सिखाते हैं, उनको भी जब मुझ जैसे 10%, और मैं इस वक्त मैं खुद का नाम लूंगा कि डैनियल राज को आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। माफी चाहता हूं कि स्पीकर का हामिंग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, जो सीटी बजती है ना बीच बीच में, उसको बर्दाश्त कर लीजिए। या कैसा लग रहा है अभी तक? ओके, तो जिसके चलते सह नहीं पाएंगे।
सह नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं कौन लोग हैं। और लिखा है पर कानों की खुजली के कारण। आपने पूछा था ना कि पास्टर डैनियल खुजली मिटाने वाले सेवक का न्याय यीशु करेगा। कहां लिखा है? लीजिए यहां लिखा है। लिखा है पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो इसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं रख दे रहा हूं, बहुत अच्छा फोटो है, पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं कि कुछ चर्च के सदस्य या कुछ चर्च के मेंबर्स ऐसा प्रचार पास्टर के मुंह से सुनना नहीं चाहेंगे, सेवक के मुंह से सुनना नहीं चाहेंगे, जो उनको टोचती है, पेनिट्रेट करती है, नहीं सुनना चाहेंगे। एक सेकंड दीजिए। नहीं सुनना चाहेंगे। वो कहेंगे पास्टर हमको ऐसा मत सिखाओ, अगर आप ऐसा कुछ सिखाओगे तो हम चर्च छोड़ देंगे। और जिसके चलते पास्टर्स डर जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है अगर चर्च ही खाली हो गई तो आसपास के जो चर्च के लोग हैं वो मुझे गलत कहेंगे, और बदनामी के डर से, अपमान के डर से, कलीसिया टूट जाएगी उसके डर से, ऑफरिंग नहीं मिलेगा उसके डर से। फिर वहां पे 10% की बात नहीं कर रहा हूं, उन 90% की बात कर रहा हूं, जो वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, समझौता कर जाते हैं। फिर शुरू होता है वो खेल। कहते हैं आप जैसा कहोगे वैसा प्रचार करेंगे। एक स्टोरी बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, बहुत पहले। वो स्टोरी ऐसी थी कि जो चर्च का पास्टर है उसने एक संडे प्रेम के ऊपर प्रचार किया, ऑन लव। तो जिसके चलते जब उसने प्रचार किया तो चर्च के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला पास्टर जी मजा आ गया, आपने इतना अच्छा प्रचार किया प्रेम के ऊपर। पास्टर ने बोला थैंक यू। अगला संडे फिर आया, उसने हूबहू कट टू कट कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली वही प्रीचिंग फिर किया। पब्लिक ने कहा ओके अच्छा था, आपने अच्छा प्रचार किया। तीसरे संडे उसने फिर वापस कट टू कट कॉपी पेस्ट वही प्रचार किया। पब्लिक अब जरा, चर्च के लोग अब जरा क्वेश्चन में आ गए, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि पहला संडे ठीक है, दूसरा संडे ठीक है, आज तो हम सोच कर आए थे ये कुछ अलग बोलेंगे, ये तो वही कॉपी पेस्ट, यही कॉपी पेस्ट। दोस्तों ये हमिंग जरा ठीक कर लो प्लीज, एक सेकंड दीजिए। या आई थिंक अभी कुछ ठीक हो जाना चाहिए। या फर्स्ट संडे वही, सेकेंड संडे वही, थर्ड संडे वही, अब आता है चौथा संडे। तो पब्लिक पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। अगर आज पास्टर ने वही रिपीट किया तो हम सब खड़े होकर उसको सवाल करेंगे, लेकिन अगर आज बदल दिया तो ठीक है। आप जानना चाहते उन्होंने क्या किया? उस पास्टर ने वही प्रीच किया जो 3 हफ्ते से चल रहा था, कॉपी पेस्ट कट टू कट। अब चर्च के लोगों को आ गया गुस्सा, कमेटी को आ गया गुस्सा, सबने मीटिंग बिठाई, पास्टर को बीच में बिठाया और बोला कि पास्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपका पहला संडे ठीक था, दूसरा संडे भी ठीक था, लेकिन तीसरा संडे, और आपने तो आज हद कर दी, चौथा संडे भी आप वही प्रीच कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उस पास्टर ने कहा मैं अगले 5वें संडे को भी यही रिपीट करूंगा, उसके बाद भी यही रिपीट करूंगा, महीनों भर में यही प्रचार करूंगा जब तक तुम आपस में प्रेम नहीं कर लेते, आपस में तुम ठीक नहीं हो जाते। वाह! तब जाके चर्च के लोगों को पता चला कि गड़बड़ पास्टर में नहीं है, गड़बड़ चर्च के सदस्यों में। तो पौलुस ने यहां लिखा है पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और वो भी क्या लिखा है? बहुतेरे। फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है आज, सोशल प्लेटफॉर्म का जमाना है आज, जहां पे चर्च का पास्टर
अगर ओके ओके टाइप का प्रीच करता है तो चर्च के मेंबरों को पता है कि अब क्या करना है, या तो चर्च बदलना है या तो पास्टर बदलना है, तीसरा जाना है, रूटीन के हिसाब से बैठना है और फिर उठकर आना है और फिर अपने हिसाब से फेसबुक, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स पे, जूम पर, जहां कहीं हमको सूटेबल प्रीचर मिलेगा जो हमारी खुजली मिटाएगा कानों की, उसी को सुनेंगे। ऐसा दौर चल रहा है, यस और नो? बताइए कमेंट करके। ऐसा दौर चल रहा है ऑलरेडी। तो जिसके चलते ऊपर क्या लिखा है, मैं वापस रखने जा रहा हूं, लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग, चर्च के लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अब मुझे बताइए, तो जब चर्च के लोग ऐसे सेवकों को ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे तो आपको क्या लगता है कि लूसीफर चुप रहेगा? बताइए। तो जिसके चलते लूसीफर क्या करेगा, उन लोगों को जिनकी खुजली मिटानी है कानों की, उनको उपदेश देगा, प्रीचिंग देगा, टॉपिक्स देगा। और आपको पता है आजकल 2-3 टॉपिक टॉप पे है जिसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, कल तक। सबसे पहला ब्लेसिंग वाली प्रीचिंग, दूसरा प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, तीसरा मिरेकल्स वाली सभा जहां चमत्कार होते हैं। क्योंकि बाहर एक कहावत है, नमस्कार उसी को जो दिखाए चमत्कार, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। गॉट इट? ये दौर चल रहा है या जबकि यीशु ने कभी भी चमत्कार उस बेस पे नहीं किया था कि तुम सिर्फ चमत्कार देखो और मुझ पर विश्वास करो। मैं आपको बाइबल का एक वचन बता देता हूं, अगर आप लोगों ने कभी उसको अगर पढ़ा होगा तो आज आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? मत्ती की किताब, उसका 8वां अध्याय और वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला। 16, ये रहा आपका बाइबल स्क्रिप्चर, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 एंड 17 लिखा है। ओके, एक काम करते, 14 से पढ़ते हैं। जब पतरस के घर आया, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने अपनी सास को जवर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ, उसका जवर उतर गया, वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मैं अभी वचन 17 पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन रुको। सबको ठीक किया, A to Z को ठीक किया। कब? तब यीशु ने तब ठीक किया। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि महान रखवाला चमत्कार वालों से पूछेगा न्याय के दिन कि तुम्हारी चर्च की दुकान चमत्कार के बेस पे क्यों चली, तुम्हारा संडे का चर्च चमत्कार के बेस पे क्यों चला, ऐसा वो पूछेगा। तो यीशु ने चमत्कार किए, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु ने इतने चमत्कार किए कि पुस्तक में लिखी जाती तो पुस्तक उस चमत्कारों को समा ना पाती, मतलब हैंडल ना कर पाती, और आप समझ भी नहीं पाते। इतने चमत्कार, इतने आश्चर्यकर्म, ऐसा लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 21 का 25 में, ठीक है ना? बट जितना लिखा है पर्पस है उसके पीछे, जो चमत्कार हुए हैं पर्पस है उसके पीछे, मकसद है उसके पीछे। ये वचन 17 को पढ़। मैं भी यीशु को पूछूंगा, आप भी यीशु को पूछेंगे, सब लोग यीशु को पूछेंगे कि यीशु जी आपने इतने चमत्कार क्यों किए? मुर्दे जिंदा, दुष्ट आत्मा निकालना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को दिखाना, बहरों को सुनाना, ये सब आपने क्यों किया? तब यीशु क्या कहते देखो, वचन 17 लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। कहां? क्रूस पे। तो इसके पीछे पर्पस क्या है? एक प्रोफेसी, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या कहती है कि यीशु आएगा, बहुत चमत्कार करेगा, बहुत चमत्कार करेगा ना। कुछ अंधभक्त और अधूरे ज्ञान वाले सेवक और साथ ही साथ हाफ नॉलेज वाले पास्टर्स, अभी उनके मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो क्या यीशु आज चमत्कार नहीं करता? ए भाई,
मैंने बोला क्या? ये नहीं बोला। यीशु चमत्कार करता था, करता है, करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यीशु का किसी को ठीक करने के पीछे आज भी, तब भी और आगे भी पर्पस है, मकसद है, मकसद है। ये बाबा जी का घंटा नहीं है ना कि बजाया, कुछ तोड़ा, चढ़ाया, लगाया और मन्नतें मानी, भगवान पूरी कर देना, ये वो जगह नहीं है मेरे दोस्त। पास्टर डैनियल ऐसे कैसे बातें करते हैं? यही तो लिखा है, नहीं सह सकते तुम। यही तो लिखा है कि तुम सह नहीं पाओगे। मेरे दोस्त, यही तो लिखा है कि तुम सह नहीं पाओगे। तो अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, यीशु के वक्त पौलुस जैसे सेवक जब प्रीच करते थे तो क्या सहते थे? नहीं सहते थे। आज मैं उन्हीं की रास्ते पे चलूं, यीशु के बातों को रखूं, तो मुझे सहेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो जिसके चलते क्या करेंगे, ऐसे उपदेशकों को ढूंढ कर लाएंगे जो उनकी सभा में खड़े हों और प्रचार करें। मुझे बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बीच में मुंबई से किसी ने कहा था कि डैनियल भाई, अगर आप ऐसा प्रचार करोगे ना, अन्य भाषा के खिलाफ, वर्शिप के खिलाफ, दशमांश के खिलाफ, और आपका जो तरीका है प्रचार करने का, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, मीटिंग में, कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंस में। ए मेरे भाई, मैंने उसको भी जवाब दिया था, और अगर किसी के दिमाग में अभी चल रहा है तो मैं आपको भी जवाब दे देता हूँ। मेरे को आना ही नहीं है, पहली बात, तुम्हारे कन्वेंशन, तुम्हारे क्रूसेड, तुम्हारी सभा में मेरे को आना भी नहीं है। पूछो क्यों? हाँ, तो जहां यीशु नहीं है, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस सभा में, जिस कन्वेंशन में, जिस मीटिंग में, मैं वहां जाके क्या करूं? जिस मीटिंग में यीशु की मर्जी नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूं? आई बात समझ में? मेरे पास में अभी टाइम नहीं है ये बताने के लिए कि यीशु को लोग ढूंढते थे। क्या वो इस घर में बैठा है? बोला नहीं। उस घर में बैठा है? बोला नहीं। तो क्या करते थे पता है? यीशु को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, तीसरा मोहल्ला, तो चौथा मोहल्ला, ये शहर, वो शहर, जहां यीशु होता था भीड़ वहां जाती थी। तब तो सोच के देखिए, आपकी बकवास की मीटिंग में जहां कचरा खिलाया जाता है, बाइबल के बाहर बातें होती है, वहां यीशु कैसे आएगा बताइए? पवित्र आत्मा अपना काम कैसे करेगा? तो जिस मीटिंग में यीशु नहीं है, मैं जाके क्या करूं? पहले जाता था, 20 साल तक जाता था, आपकी दी हुई पैकेट लेता था, याद आ गया होगा आप लोगों को, और मुझे ऐसा लगता था, अरे वाह क्या काम किया मैंने। ऊंचे ऊंचे सुर में गाना गा के कव्वाली, सूफी, गजल सब गाता था आप लोगों के लिए। याद आ गया? मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, या। लेकिन जब से खरा प्रचार करना शुरू किया, बोला डैनियल राज को नहीं सुन सकते। वाह बेटा, मुझे नहीं सुन सकते, पौलुस को नहीं सुन सकते, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है, नहीं सुन सकते आप। तो जब यीशु को नहीं सुन सकते, पौलुस को नहीं सुन सकते, मुझे क्या सुनोगे? जिसके चलते आपके बीच में एक पोस्ट रख रहा हूं। तो आप लोग क्या करते पता है? कुछ प्रीचरों को सेलेक्ट करते हैं, ये फोटो देख लो, लिखा है कौन है ये खुजली मिटाने वाले। तो मेरा आज का जो एम्फसाइज या फोकस होगा, वो होगा ऐसे सेवकों पे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। तो लिखा है कि जिनसे महान रखवाला पूछेगा कि हे खुजली मिटाने वाले, तूने अपने चर्च के लोगों को खुजली मिटाने वाला प्रचार क्यों किया? ऐसी बातें क्यों की जहां उनको खुशी थी, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को खुशी नहीं हुई। मूसा को कहा था कि पहली बार पानी जब नहीं है, लकड़ी मार, पानी आएगा। दूसरी बार कहा लकड़ी नहीं मारना, बात करना, उसने नहीं किया, लकड़ी मार दी। पूरे लोग पानी पी के खुश, लेकिन उस पूरी भीड़ में एकमात्र अकेला परमेश्वर नाराज। ऐसा प्रचार करो, रखूंगा, ऐसा प्रचार करो कि उसको खुशी हो, ऐसी सेवा करो उसको खुशी हो। लोग नहीं सुन रहे पास्टर डैनियल। अरे लोगों के चक्कर में तू नर्क जाएगा क्या? जैसे मूसा लोगों के चक्कर में प्रतिज्ञा के देश को नहीं पहुंचा। ये मूर्खता आप मत करिए। यही तो कहता है पौलुस, पहला कुरिन्थियों 10:4 से आगे कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो कुछ हुआ वो सबक है, सबक।
या जब मैंने अन्य भाषा की बात की ना, तो कमेंट बॉक्स पे फेसबुक पे आने लगा, ऐसे कैसे बोल दिया। तो क्या चल रहा है, नहीं सह सकते। क्यों? इसके कैटेगरी के लोग हैं वो लोग। अभी दायित्व को लेके, दशमांश को लेके बात किया तो नहीं सह सके, बोला डैनियल राज गलत सिखा रहा। क्यों? तुम यहां के लोग हो। तो जिसके चलते क्वेश्चन उठता है कि कौन है ये खुजली मिटाने वाले सेवक, जिनसे महान रखवाला पूछेगा। ये ऐसे लोग हैं जिसको बाइबल कहती है कि ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले। तो कौन है टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले?